नमस्कार साथियों। आज की जो अपनी क्लास है क्लास नंबर 3 है, जो कि आपके लिए इलेक्ट्रिशियन थ्योरी की बहुत ही महत्वपूर्ण क्लास है। दोस्तों, आज जो अपन पढ़ेंगे वह अपन पहले तो विद्युत झटका लगने से कैसे बचाया जा सकता है उसके बारे में पढ़ेंगे। उसके बाद अपन जो सुरक्षात्मक चिन्ह हैं उनके बारे में पढ़ेंगे। बहुत ही महत्वपूर्ण क्लास यह है। और किसी भी प्रकार का एग्जाम हो, चाहे कंपटीशन एग्जाम हो, चाहे आपका कंपटीशन एग्जाम की आप तैयारी करना शुरू कर रहे हैं, या आप फर्स्ट ईयर में है, आईटीआई फर्स्ट ईयर में, आप सभी के लिए ये क्लास बहुत महत्वपूर्ण है। कंपटीशन वाले भी इस क्लास को देख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। कॉमन क्लास है, बहुत ही शानदार तरीके से बेसिक लेवल से हम आपको समझाने वाले हैं, जिससे आपको हर एक चीज अच्छी तरीके से समझ में आ जाएगी। ठीक है, तो क्लास को पूरा जरूर देखना। ठीक है, और साथ ही इस क्लास को अपने मित्रों तक भी जरूर शेयर कर देना। जिन बच्चों को इस क्लास के बारे में पता नहीं है उनको भी इसके बारे में पता चल जाए, ताकि वह भी क्लास को अटेंड कर सके। ठीक है, शुरुआत करेंगे। ठीक है, पहले एक नजर उस पर डालते हैं अपन कि अपन ने क्या क्या पढ़ा था। पहले अपन ने ट्रेड परिचय पढ़ा, उसके बाद में अपन ने दुर्घटनाएं पढ़ी, दुर्घटना के कारण पढ़े, और विद्युत के बारे में पढ़ा। विद्युत से झटका कैसे लगता है, कितने वोल्टेज पर झटका लगता है, कितने करंट पर मृत्यु हो सकती है, या कितना करंट जो है वो सुरक्षित है अपने लिए। तो इस तरीके से अपन ने कल वाली क्लास में पढ़ा था। जिन्होंने उन क्लासों को नहीं देखा है वो डिस्क्रिप्शन पर जाकर वहां पर आपको प्लेलिस्ट का लिंक दिया है, उस पर क्लिक कर आपको क्रम वाइज वहां पर क्लासें मिल जाएगी। उन क्लासों को आप जरूर देख लेना, क्योंकि शुरुआत से अगर आप क्लासों को देखते रहेंगे ना तो आपके लिए बहुत ज्यादा फायदा होगा। सबसे पहले आज का जो अपना टॉपिक रहेगा वह रहेगा, देखिए, विद्युत संपर्क से व्यक्ति को कैसे छुड़ाए। देखिए, है ना, विद्युत संपर्क से व्यक्ति को किस तरीके से अपन छुड़ा सकते हैं। सबसे पहली बात तो यह है कि अगर कोई व्यक्ति विद्युत के संपर्क में आ जाता है और वहां पर ही वह चिपका हुआ है, तो उसको दूर करने के लिए अपन सबसे पहले मेन स्विच को ऑफ करेंगे। सबसे पहला कार्य क्या रहेगा अपना, ध्यान रखना, क्वेश्चन पूछा जाता है सबसे पहला कार्य क्या है, तो मेन स्विच को क्या कर देना है, स्विच को ऑफ कर देना है। मेन स्विच को ऑफ कर देना है, सबसे पहला काम अपना क्या है, मेन स्विच को ऑफ कर देना है। ठीक है, दूसरा काम अपना क्या रहेगा कि देखिए, लकड़ी, सूखी लकड़ी हो अपने पास, सूखी लकड़ी हो तो उसको सूखी लकड़ी के द्वारा विद्युत संपर्क से दूर करना है। ठीक है, या नीचे अपन को चटाई बचानी है, जो प्लास्टिक की चटाई आती है उसको बचाना है, और उस पर उसको बिछाने के बाद उस पर चलकर अपन उसको संपर्क से हटा सकते हैं। ठीक है, एक बात यह भी है कि आप जूते पहने हो तभी उसको हटाएं, वरना आप भी उसके साथ संपर्क विद्युत के संपर्क में आ सकते हैं और आपको भी हानि हो सकती है। इसलिए ध्यान रखना कि पहला काम तो अपना यही रहेगा कि मेन स्विच को ऑफ कर दे, तारों का जो संयोजन है उससे उसको अलग कर दे। ठीक है, जो तार जो कनेक्शन है उसको काट दे आप, ताकि वहां से जो विद्युत का संपर्क है वह क्या हो जाएगा, अलग हो जाएगा। उसके बाद में आप उसको वहां से अलग कर सकते हैं। फिर भी हाथ नहीं लगाना है, डंडे से उसको दूर करना है। ठीक है, ये ध्यान रखना। एक बात ये ध्यान रखना, कोई ऊंचाई पर विद्युत के संपर्क में आ जाता है, मान लीजिए यहाँ पर ये पोल है, ठीक है, ये पोल है और यहाँ पर ये डिस्ट्रीब्यूटर लगा हुआ है, और यहाँ पर कोई व्यक्ति संपर्क में आ जाता है ना, और यहीं पर ही है, तो आप ऐसा देखिए, अभी संपर्क में है व्यक्ति, तो ऐसा नहीं कि इसको आप गिरा दो नीचे, ऐसा नहीं करना है, इसको आसानी से आराम से उतारना है। एक तो उसमें कुछ जीव बच जाए और आप उसको गिरा दो, ऐसा ना मरे और ऐसे मिट जाए गिर के, है ना, ऐसा नहीं करना है। कोई ऊंचाई पर संपर्क में आ जाता है तो उसको ध्यान रखना है कि वो नीचे नहीं गिर जाए, उसको आराम से उतारना है। ठीक है, ये भी ध्यान रखना। ये कुछ छोटी छोटी बातें हैं जो आपको याद रखनी है। मेन स्विच में क्या आएगा, एमसीबी आ सकता है, घरों पर सबके एमसीबी लगी होती है, तो उसको बंद कर देना है। ठीक है, तो ये तो नॉर्मल सी चीज है कि विद्युत संपर्क में आए व्यक्ति को कैसे छुड़ाया जाता है। तो मेन स्विच को ऑफ कर देना है, लकड़ी या चटाई से अपन उनका प्रयोग कर अपन हटा सकते हैं। देखिए, एक कहावत कही गई है कि विद्युत जो है ना वह एक उत्तम सेवक है, सभी की सेवा करती है विद्युत। आप मोबाइल चला रहे हो, बिना विद्युत के नहीं चला सकते। आप ठंडी हवा खा रहे हैं कूलर की, तो बिना विद्युत के नहीं खा सकते। तो विद्युत एक अच्छा सेवक है, लेकिन एक बात ये भी ध्यान रखना, परंतु वह अधर्मी भी है ना, अधर्मी स्वामी भी है। ठीक है, ये ध्यान रखना, अधर्मी स्वामी भी है। अधर्मी स्वामी कैसे है, अगर उसके कोई संपर्क में आ गया तो उसका बचना बहुत कम, यानी कि बचना मुश्किल हो जाता है, ये ध्यान रखना। अब अपन पढ़ेंगे सुरक्षा चिन्हों के बारे में। सुरक्षा चिन्ह है जो कि अपने आज का टॉपिक है, मेन टॉपिक सुरक्षा चिन्ह है। सुरक्षा चिन्ह से एक क्वेश्चन किसी भी एग्जाम हो, कोई सा भी एग्जाम हो,
जरूर बनता है। तो सुरक्षा चिन्ह के बारे में अपन पढ़ने वाले हैं, सुरक्षा चिन्ह है ना, सेफ्टी सिंक्स इनको कहा जाता है इंग्लिश में। सुरक्षा चिन्ह में सबसे पहला जो सुरक्षा चिन्ह आएगा निषेधात्मक चिन्ह है, दूसरा आएगा अनिवार्य चिन्ह है, तीसरा आएगा चेतावनी चिन्ह है, और चौथा जो आएगा अपना वह आएगा सूचनात्मक चिन्ह है, सूचनात्मक चिन्ह, ध्यान रखना इनको, ठीक है। अब देखिए ये तो हो गए इनके नाम, अब देखिए इनका काम क्या क्या है। देखिए यह जो चिन्ह है ना निषेधात्मक, यह मना करने का काम करता है कि यह काम अपन को नहीं करना है, मना करने का काम करता है, मना करने का ये क्या करता है, मना करने का काम करता है कि इस काम को नहीं करना है। अभी मैं आपको सभी समझा दूंगा, है ना। अनिवार्य जो चिन्ह है वह क्या करता है कि यह काम आपको करना ही है ना, काम करने को कहता है, काम करने को कहता है, यह काम आपको करना ही है, यह आपको खतरे से अवगत कराता है, चेतावनी देता है, चेतावनी देता है कि यहां पर खतरा है, ठीक है। और यह अपन को सूचनाएं देता है, सूचना प्रदान करता है, ठीक है। इनके आगे और चीजें लिख लेते हैं, इनके बारे में थोड़ी सी विशेषताएं। देखिए निषेधात्मक चिन्ह कैसा होता है, इस तरीके से ये गोल आकृति होती है, मान लीजिए इसके बीच में यहां पर ये सिरगेट बना दिया, क्या बना दिया, सिरगेट बना देते हैं, ये ज्यादातर यही देखने को मिलती है बच्चों को, ठीक है। ये है और इसमें धुआं निकलता है, और यहाँ पर क्या है, प्रोसेस, ठीक है। एक उदाहरण काफी है आपके लिए। अनिवार्य में मैं बना देता हूं यहाँ पर ये इसी तरीके से, एक और ये बना दिया, और यहाँ पर बना देता हूं मैं चश्मा, ये चश्मा है भाई, है ना, ध्यान रखना क्या बना दिया मैंने, चश्मा। ग्लोव्स भी बना सकते हैं इसके अंदर। चेतावनी चिन्ह कैसा होता है, ध्यान रखना, सभी के सिंबल्स आपको याद रखना है, डायरेक्टली पूछा जाता है, चित्र पूछे जाते हैं डायरेक्टली, है ना। और ये सूचनात्मक चिन्ह है, इस तरीके से होगा। देखिए बहुत सारे बच्चे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस के पीछे दौड़ते हैं फर्स्ट में, तो मैं आपको पहले ही बता दूं कि ऑब्जेक्ट, अगर आपने थ्योरी पढ़ रखी है ना, थ्योरी पहले पढ़ रखी है तो आप ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन निकालिए। लेकिन अगर आपने पहले थ्योरी नहीं पढ़ी और उसके पहले ही आप ऑब्जेक्टिव निकाल रहे हो तो आपके लिए सही नहीं है वो काम, ठीक है। आपको पहले क्या करना है, पहले आपको थ्योरी पढ़ना है पूरा डिटेल से, उसके बाद में ही ऑब्जेक्टिव निकालोगे तो आपको याद होगी चीजें, है ना, ये पता चलेगा तुम्हें कि कौन सा क्वेश्चन कहां से आया और समझ में भी आएगा। देखिए यहाँ पर कितने क्वेश्चन अपन एक साथ क्लियर कर रहे हैं, तो ऑब्जेक्टिव के पीछे मत पड़ो, अगर अभी आप तैयारी करने लगे ही हो तो आपको पहले थ्योरी पढ़ना है, ठीक है। देखिए यहाँ पर देखिए मना करने का काम करता है, यानी कि सिगरेट नहीं पीनी है ना, निषेधात्मक है, सिगरेट नहीं पीनी है। मान लीजिए कहीं पर भी आप जा रहे हो और वहां पर जैसे कि यहाँ पर इस तरीके का भी आता है, आप कार लेकर कहीं पर घूमने गए और वहां पर आपको गाड़ी को क्या करना है, पार्क करना है। लेकिन जहां आप पार्क करने गए हो, जहां पर आपने गाड़ी खड़ी करने की सोची, वहां पर इस तरीके का एक बोर्ड लगा हुआ है और उसके अंदर लिखा हुआ है पी, और पी के ऊपर लगी हुई है इस तरीके की पट्टी जो कि इस तरीके से क्रॉस लाइन है ना, और आपको ये दिख जाए तो ये कहता है कि यहाँ पर पार्क नहीं करनी है, यहाँ पर गाड़ी को पार्क नहीं करना है, ठीक है, ये ध्यान रखना। और इस तरीके से अगर इस जगह इस तरीके से यहाँ पर इस तरीके से बना हुआ है और यहाँ पर पी लिखा हुआ है और कोई क्रॉस लाइन नहीं है, तो इसका मतलब ये समझो कि यहाँ पर गाड़ी को पार्क करना है, यानी कि काम करने को कहता है, यानी कि ये करना है, यहाँ पर आप गाड़ी खड़ी कर सकते हो, और इसका मतलब होता है कि ये काम, यानी कि यहाँ पर गाड़ी खड़ी नहीं कर सकते। समझ में आया, ठीक है, ध्यान रखना। इसकी कुछ विशेषताएं ये होती है, इनके बारे में ध्यान रखना। आकृति पूछ लेते हैं, आकृति का आकार कैसा होता है, तो आकृति का आकार वृत्ताकार होता है, समझ में आ रहा है, वृत्ताकार होता है या गोल होता है, ये ध्यान रखना, वृत्ताकार या गोल होता है, वृत्ताकार होता है या गोल होता है। इसके बारे में यह भी पूछ लिया जाता है कि पृष्ठभूमि यानी कि इंग्लिश में क्या कहते हैं इसको, बैकग्राउंड, क्या कहते हैं, बैकग्राउंड कहते हैं। बैकग्राउंड कैसा होता है इसका, तो इसका बैकग्राउंड होता है सफेद, कैसा होता है, सफेद। यहाँ पर जो अंदर जो बैकग्राउंड होता है ना इसका, वो कैसा होता है, सफेद कलर का होता है। और इसकी जो बॉर्डर लाइन रहते हैं, बॉर्डर लाइन जो है ना, बॉर्डर लाइन कैसी होती है, बॉर्डर लाइन कैसी होती है इसकी, बॉर्डर लाइन जो है वह लाल कलर की होती है, लाल मीन्स रेड होता है। और एक बात ये ध्यान रखना, अंदर जो आकृतियां बनी होती है, जैसे कि ये बनी हुई है
सिगरेट बनी हुई है, यहाँ पर पी बना हुआ है, तो ये किस कलर का बना होता है? तो ये वाली आकृति है ना, ये काले कलर की, जो इसके अंदर वाली जो आकृति है, अंदर की आकृति, अंदर की आकृति कैसी है? तो अंदर की आकृति है यहाँ पर काले कलर की, काला, ठीक है, काला लिख देता हूं। समझ में आया? आकृति अगर आपको ढंग से नहीं दिख रहा है तो उसकी पिक्सल यानी कि आप है ना उसकी क्वालिटी को बढ़ा लीजिए वीडियो की, तो आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है। आकृति फिर भी मैं बोल देता हूं, आकृति वृत्ताकार होती है, पृष्ठभूमि सफेद होती है, बॉर्डर लाइन जो है वो लाल होती है, और अंदर की आकृति कैसी होती है? काले कलर की होती है। इसमें क्या होता है? तो इसमें मैं बता देता हूं, इसकी देखो, इसकी आकृति भी कैसी दिख रही है आपको? आकृति कैसे दिख रही है? यह भी वृत्ताकार ही है, ठीक है, यह भी वृत्ताकार है। इसका पृष्ठभूमि यानी कि बैकग्राउंड कैसा होता है? पृष्ठभूमि, तो पृष्ठभूमि कैसा होता है इसका? पृष्ठभूमि इसका ध्यान रखना नीला कलर का होता है, नीला, ठीक है। ये डायरेक्ट क्वेश्चन पूछे जाते हैं, फिर से मैं बोल देता हूं, है ना। और यहाँ पर देखिए, इसमें क्रॉस पट्टी है ही नहीं, बॉर्डर लाइन के बारे में पूछता ही नहीं है इसके। और इसकी आकृति जो होती है ना अंदर वाली, वो कैसे कलर की होती है? तो इसके अंदर की आकृति कैसी होती है? अंदर की आकृति होती है इसकी सफेद कलर की, ठीक है, व्हाइट, क्या? व्हाइट कलर, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर आकृति कैसी दिख रही है आपको? आकृति यहाँ पर कैसी दिख रही है? ये चेतावनी चेताता है कि यहाँ पर दोष है, यहाँ पर विस्फोटक पदार्थ पड़ा हुआ है, यहाँ पर विद्युत झटका लगने की संभावनाएं हैं। यहाँ देखिए 415 वोल्टेज, जब 415 वोल्ट का जो सर्किट होता है ना, वहां पर ये चिन्ह होता है, और वहां पर वो आपने देखा होगा मुंडी इस तरीके से बनी हुई होती है। तो ये क्या करता है? खतरे का अपन को बताता है कि यहाँ पर खतरा है, ठीक है। तो खतरे की जो बात करता है वो चेतावनी चिन्ह करता है। इसकी आकृति कैसी होती है? त्रिभुजाकार होती है। या आप जब मोटरसाइकिल चलाते हैं तो आपको रोड पर इस तरीके का देखने को मिलेगा, यहाँ पर इस तरीके का, और इस पर बना होगा इस तरीके से ब्रेकर, तो यानी खतरनाक ब्रेकर है, ठीक है, खतरनाक ब्रेकर है साहब। तो ये बताता है, ध्यान रखना। अब देखिए इसकी आकृति त्रिभुजाकार है। पृष्ठभूमि पर बात करें, पृष्ठभूमि कैसी है? पृष्ठभूमि, तो पृष्ठभूमि जो होती है ना इसकी, वो कौन से कलर की होती है? पीला कलर की होती है, पीले कलर की, यानी कि येलो, पीले कलर की होती है, पीला, ठीक है, येलो, ठीक है। हाँ, अब इसके बाद में अपन आकृति, अंदर की जो आकृति है उस पर बात करें, तो अंदर की आकृति कैसी होती है? अंदर की आकृति कैसी होती है? अंदर की आकृति कैसी होती है? तो अंदर की जो आकृति होती है वह होती है काले कलर की, ठीक है, काला, ध्यान रखना, है ना। अब देखिए सूचना चिन्ह पर आ जाते हैं। ये अपन को सूचना देता है। सूचना कहां पर देता है? जैसे मान लीजिए आप जा रहे हैं मेडिकल पर जा रहे हैं, तो वहां पर आप क्या देखते हैं? मेडिकल को आप कैसे पहचानते हैं? वहां पर लगा होगा प्लस चिन्ह, ठीक है, प्लस चिन्ह, उसको देखकर आपको पता चल जाता है यहाँ पर क्या है? मेडिकल है। आप टॉयलेट जाते हैं तो वहां पर आपको दिखेगा, उस पर लिखा होगा पुरुष और महिला, तो आपको पता चल जाएगा ये पुरुष के लिए है, महिला के लिए। या आप कहीं पर भी रूम में जाते हैं या कहीं ऑफिस पर जाते हैं, तो ऑफिस के बाहर जहां दरवाजा होता है वहां पर ऊपर लिखे होते हैं कि यह गेस्ट रूम है, यह इस तरीके का ऑफिस है, यह इस तरीके का ऑफिस है, सभी के नाम लिखे होते हैं, तो वो वृत्ताकार आकृति में लिखे, ठीक है। ये ध्यान रखना, ये सूचना देता है कि यहाँ पर ये है, यहाँ पर ये है, यहाँ पर ये है, ठीक है। देखिए इसकी विशेषता, इसको कैसे पहचानेंगे अपन? इसका आकार कैसा होता है? आकार आपको दिख ही रहा है, आकार होता है वर्गाकार, ठीक है। इसके बाद में इसकी चर्चा करें अपन, तो इसका पृष्ठभूमि कैसा होता है? पृष्ठभूमि कैसा होता है? पृष्ठभूमि जो होता है इसका, वह होता है हरे कलर का, हरा कलर का, ठीक है। एक बात ध्यान रखना, अगर पृष्ठभूमि हरा है तो इसका जो आकृति है ना, आकृति जो है ना, वह सफेद कलर का होगा, ठीक है। आकृति कैसा होगा? सफेद कलर का होगा। लेकिन अगर यही पृष्ठभूमि अगर सफेद कलर की हो तो कलर कैसा होगा? आकृति का कलर कैसा होगा? आकृति का कलर कैसा होगा? लाल कलर का होगा, ठीक है। पृष्ठभूमि दो प्रकार के बनते हैं चित्र। पृष्ठभूमि अगर हरी है तो आकृति सफेद रहेगी, और अगर पृष्ठभूमि सफेद है तो आकृति लाल कलर की होगी, ये ध्यान रखना, ठीक है। आगे देखो, यहां पर हो गया। अब देखिए अंदर की आकृति मैंने ये लिख दी, ये समझ में आ गया होगा आपको। इसको ध्यानपूर्वक याद रखना, है ना। स्क्रीनशॉट आप ले सकते हो और इनको नोट्स के रूप में आप लिख सकते हो। नोट्स खुद बनाओगे तो आपके लिए बेहतर होंगे, आप अच्छी तरीके से उनको समझ पाएंगे, ठीक है। तो यह हुआ अपना सूचनात्मक चिन्ह, मैंने तीनों को आपको समझा दिया। निषेधात्मक चिन्ह क्या होता है? मना करने के काम आता है। अनिवार्य चिन्ह काम को करने के लिए, जैसे कि चश्मा लगाने साहब, चश्मा के देखिए अनिवार्य चिन्ह क्या है समझो, कि मान लीजिए आप कहीं पर काम करने गए, वहां पर इस तरीके का चित्र बना हुआ है और उसके अंदर हेलमेट बना हुआ है, हेलमेट, तो वह यह कह रहा है कि यहाँ पर आप काम करने जा रहे हैं, वहां पर आपको हेलमेट लगाना अनिवार्य है।
कोई चीज ऊपर से गिर सकती है आपके सिर पर और आपका सिर फूट सकता है, इसलिए वहां पर हेलमेट लगाना अनिवार्य है। या इसमें इसके अंदर बने हुए ग्लव्स बने हुए हैं, तो ये ग्लव्स ये दर्शाते हैं कि यहाँ पर काम करते समय आपको ग्लव्स पहनने अनिवार्य है, वरना आपके हाथों में चोट आ सकती है। ठीक है, इस पर अगर मास्क बना हुआ है तो मास्क ये कहता है कि यहाँ पर प्रदूषण है तो आप मास्क लगा लीजिए, वरना आपके नाक के अंदर प्रदूषित वायु जा सकती है, जहरीली वायु जा सकती है। तो यह आपको करने की सलाह देता है कि यह आप कर लीजिए तो आपके लिए फायदा होगा। ठीक है, चेतावनी चिन्ह है कि यहाँ पर खतरा है, उसको दर्शाने के लिए सूचनात्मक चिन्ह है जो मैंने अभी आपको बताया कि किसी भी प्रकार की सूचनाएं हैं वो देने के लिए काम में आते हैं। बाकी यहाँ पर मैंने पूरा बता दिया। ठीक है, तो आज की क्लास को अपन यहीं पर ही विराम देंगे। नेक्स्ट क्लास में अपन आग के बारे में पढ़ेंगे, आग के प्रकार और आग को बुझाने के प्रकार। ठीक है, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, शुक्रिया।